नमस्कार 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। मैया सम्मान और घमासान। विपक्ष तो आरोप लगा ही रहा था, सरकार की योजनाएं हैं, निश्चित तौर पर विपक्ष का आरोप है कि लोक लुभावन योजनाएं हैं। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार अपने तर्कश के तमाम तीर, तमाम ब्रह्मास्त्र चला देना चाहती है, लेकिन इन योजनाओं को धरातल पर छूने से पहले इन सारी योजनाओं का हाल बेहाल हो जाएगा, इनका दम टूट जाएगा, ऐसा विपक्ष का आरोप था। लेकिन आज सीएम हेमंत सोरेन ने खुद ट्वीट कर दिया है। 10 से ज्यादा जिलों में आवेदनों को लेकर उन्होंने ये कह दिया, ट्वीट कर माफ कीजिएगा, अब तो पोस्ट हो गया है, एक्स पर पोस्ट कर दिया है कि ये स्वीकार्य नहीं है। किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री संतुष्ट नहीं है जिस तरीके से कार्य हो रहा है इन जिलों में। दिखाइए, बड़ी खबर है। 10 जिलों में मैया सम्मान योजना का हाल बेहाल। यह आवेदन का हाल है। सीएम हेमंत सोरेन ने लगाई 10 जिलों के डीसी को फटकार। चतरा, गुमला, जामताड़ा, खूंटी, कोडरमा में आवेदनों की संख्या संतोषजनक नहीं। लोहरदगा, रामगढ़, सरायकेला, सिमडेगा और चाईबासा में भी आवेदनों की संख्या संतोषजनक नहीं। सीएम ने कहा यह स्वीकार्य नहीं है। किसी सीएम का यह बड़ा बयान आप मान सकते हैं। न्यूज़ 11 भारत की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इस वक्त सभी जिलों का उन्होंने आंकड़ा दिया। 6,92,000 आवेदन आए हैं। $6,92,175 आवेदन आए हैं मैया सम्मान योजना में। लेकिन 10 जिलों को बाकायदा 10 जिलों के डीसी का नाम लिखकर सीएम ने पोस्ट किया कि यह स्वीकार्य नहीं है, आपके जिलों के आवेदन संतोषजनक नहीं है। अब आवेदन क्यों संतोषजनक नहीं है, सीएम ने क्यों ऐसा पोस्ट किया, इसके पीछे का कारण है अधिकारियों की लापरवाही, साहबों की गैर फरमानी। ये जो साहब हैं ये फरमान नहीं मानते, मुख्यमंत्री का भी फरमान नहीं मानते। कितना भी बोलते रह जाए, ये साहब नहीं जाते आवेदन लेने के लिए। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं महिलाओं की, हर जिले में हमारे पास विजुअल्स भी आते रहते हैं। लेकिन साहबों की गैर मौजूदगी, ऑनलाइन ऑफलाइन डाटा और बिचौलियों के खेल के कारण योजना खटाई में पड़ी हुई है। पहले दिखाते हैं आपको आज एक रिपोर्ट, उसके बाद करेंगे चर्चा सरकार की योजनाओं का कि अधिकारियों ने किस तरीके से हर योजना की हवा निकाल कर रख दी है। देखिए पहले रिपोर्ट। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर सियासत। बीजेपी और आजसू ने मैया योजना पर उठाए सवाल। वोट बैंक के लिए मैया योजना शुरू करने का आरोप। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर झारखंड में सियासत गर्म है। दूसरी ओर आवेदन जमा करने के लिए महिलाएं परेशान हैं। घंटों कतार में खड़े रहने के बावजूद आवेदन जमा नहीं हो पा रहा। लिहाजा अब सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए एसओपी जारी किया है। महिलाओं की परेशानी को देखते हुए अब ऑफलाइन भी फॉर्म लेने का फैसला लिया गया है। 21 से 50 साल की महिलाओं के लिए योजना। हर महीने 1,000 रुपए देगी हेमंत सरकार। आंगनबाड़ी केंद्र और प्रखंड कार्यालय में मिल रहे निशुल्क फॉर्म। उपायुक्त कार्यालय में भी निशुल्क मिल रहा आवेदन प्रपत्र। www.jharkhand.government.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन जमा करने के लिए 15 अगस्त तक विशेष कैंप। जमशेदपुर में निर्मल महतो की शहादत दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि मैया योजना को लेकर महिलाओं में उत्साह है। सीएम आवास की सभी कर्मियां भी मैया योजना का फॉर्म भरने चली गई हैं। जाने विधायक कल्पना सोरेन जी भी आने वाली है, जो हमारी धर्मपत्नी भी है। लेकिन आज बड़ा संयोग की बात है कि वो यहाँ नहीं आ पाई। वो इसलिए यहाँ नहीं आ पाई कि घर में जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, जो काम करने वाले घर में है, जो महिलाएं, सभी घर छोड़ के सरकार की मुख्यमंत्री मैया योजना का फॉर्म भर के चले गए। तो घर पे कोई नहीं। अब मैया सम्मान योजना का लाभ किसे मिलेगा, ये भी जान लीजिए। आवेदिका को झारखंड का निवासी होना जरूरी। 21 से 50 साल की उम्र की महिला को लाभ। आधार कार्ड और बैंक खाता होना जरूरी। राशन कार्ड नहीं होने पर पिता या पति का राशन कार्ड मान्य।
आयकर देने वाले परिवार की महिला को लाभ नहीं। आवेदिका या उनके पिता और पति की सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। सरकार से सहायता प्राप्त संस्थानों में नियमित या संविदा पर काम नहीं करना चाहिए। महिला के पिता पेंशन या पारिवारिक पेंशन का लाभ नहीं उठा रहे हों। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर सरकार के अपने दावे हैं, लेकिन विपक्ष इस योजना पर सवाल उठा रहा है। बीजेपी और आजसू ने कहा है कि चुनाव से ठीक पहले सरकार ने सिर्फ वोट बैंक के लिए ये योजना लाई है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि बजट में इस योजना का जिक्र नहीं है, बजट में प्रावधान नहीं है, ऐसे में सरकार सिर्फ लोगों को गुमराह कर रही है। ये महाठग सरकार है और ठग का नया एक संस्करण लेकर के इसमें आया है। चुनाव के पहले ये सरकार थी जिसने वायदा किया था कि हम प्रत्येक गरीब परिवार को 72,000 रुपया सालाना देंगे। 5 साल अगर गुना करते तो 3,60,000 सालाना देने का इनका वायदा था। आज आखिरी समय में जब ये सरकार जाने वाली है, किसी को मिलने वाला नहीं है, लेकिन फिर एक बार चालाकी के साथ लोगों की भावनाओं के साथ खेलने के लिए, ठगने के लिए ये फॉर्म भराने का काम प्रारंभ किया है। तरीका है काम करने का, उसके ऊपर सवाल है। जैसे अबुआ आवास आया, मैंने उसकी गिनती बताई, 20 लाख लोगों सरकारी रूप से जिन्होंने चयन किया है, 29 लाख को आवेदन आया। आज देखो आज के दिन में कितने लाख लोगों को मिला। लोगों को ये सपना दिखता है कि मैं फॉर्म भरूंगा, मुझे ये मेरा आवास बन जाएगा। आज जो हो रहा है ये बजट में होना चाहिए ना, ये सरकारी बजट में होना चाहिए। आपके कमिटमेंट का कोई हिस्सा नहीं। आपका 2,000 रुपया देने का चूल्हा खर्चा था, आपने उसको पूरा ही नहीं किया। अगर इसको चूल्हा खर्चा के रूप में आ रहे हैं तो आपकी उस योजना के रूप में आना चाहिए। अभी योजना के रूप में इन्होंने डिक्लेयर ही नहीं किया, इसका बजटीय लोकेशन कहीं पर नहीं है और सीधे 1 महीना चुनाव से पहले लाते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? चुनाव की दृष्टि से लाने वाला योजना है ये। चुनाव से ठीक पहले क्यों लाई गई योजना? वोट बैंक को लेकर मैया सम्मान योजना। फॉर्म जमा करने के लिए महिलाएं परेशान। फॉर्म जमा करने के नाम पर अवैध वसूली। आवेदन के नाम पर मांगे जा रहे पैसे। भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही मैया योजना। एनडीए के सवाल पर जेएमएम ने पलटवार किया है। जेएमएम ने कहा है कि इस योजना के प्रति महिलाओं के उत्साह से बीजेपी बौखला गई है। भाजपा बुरी तरह से बौखला गई। गलत फहमी और भ्रम की स्थिति पैदा करने का उनका जो एक पुराना कार्य योजना रहा है, उसी को दोहराने का काम किया। अनर्गल कई बातें उड़ाई। चुनाव अलग है, जनता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता, हमारी संजीदगी ये अलग है। सरकार का यह दावा है या सरकार यह चाहती है कि जो हमारी बहनें हैं उनको कम से कम हम कुछ सहयोग प्रदान कर सकें ताकि वो आश्रित किसी के ऊपर ना हो सके। इसी साल झारखंड में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में चुनाव से महज कुछ महीने पहले मैया सम्मान योजना की शुरुआत पर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तमाम रिपोर्ट्स आपने देख ली कि एक तरफ सीएम भी ये कह रहे हैं कि कार्य संतोषजनक नहीं है, फटकार लगा रहे हैं। क्या अकेले मुख्यमंत्री अपनी महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतार पाएंगे? क्योंकि जिलों की हालत आंखों के सामने है। रुक करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी हैं। प्रतुल जी स्वागत है आपका। जेएमएम से धीरज दुबे जी हैं। धीरज जी बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस से राजेश सिन्हा सनी साहब है। सनी जी बहुत स्वागत है आपका। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत धीरज दुबे जी से। धीरज दुबे जी, मैया सम्मान योजना को लेकर सीएम के कई सपने हैं, सरकार के कई सपने हैं। निश्चित तौर पर गठबंधन के सारे दल इसका क्रेडिट ले रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं, 21 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की महिलाओं के बारे में। लेकिन चुनाव कहे जा रहा है कि चुनाव नजदीक है, आचार संहिता लगने वाला। अभी फॉर्म भरने की जो स्थिति है, 48 लाख महिलाओं को टारगेट किया गया है कि 48 लाख महिलाओं तक हम लोग इस योजना का लाभ पहुंचाएंगे। और जो फॉर्म भरने के हालात हैं कि तिथि बढ़ानी पड़ रही है, ऑनलाइन से ऑफलाइन आना पड़ रहा है, ऑफलाइन आने पर बिचौलिए हावी हो जा रहे हैं, योजना का हाल बेहाल कर दिया है सबने मिलकर। अभिषेक जी, किसी भी योजना की जब शुरुआत होती है तो उसके साथ धरातल पर जब योजना उतरती है तो उसके प्रोसेस में, उसकी प्रक्रिया में जो त्रुटियां आती हैं उसके हिसाब से सुधार होता है। आपने जीएसटी को देखा होगा
कि जीएसटी में अब तक सैकड़ों संशोधन हो चुके हैं। तो आज झारखंड में महिलाओं को सबल बनाने के लिए, महिला नारी सशक्तिकरण को रूप देने के लिए आज हेमंत सोरेन जी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पूरी तरह से तैयार हैं, पूरी तरह से उनकी रणनीति जो है काम कर रही है। और यह सिर्फ मैया सम्मान योजना ही नहीं, आप कक्षा 8 से देखिए शुरू होता है और आजीवन तक महिलाओं को एक सम्मान झारखंड सरकार देने का काम किया है। किशोरी समृद्धि योजना के माध्यम से कक्षा 8 और 9 में 2500 रुपये सालाना, कक्षा 10, 11, 12 में 5000 रुपये सालाना और स्नातक में जब उनका नामांकन होगा तो उनको एक मुश्त 20,000 रुपये की राशि देने का सरकार ने घोषणा की है। इससे पहले 50 वर्ष से ऊपर की जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म की हों, उनको सरकार ने पेंशन, वृद्धा पेंशन का घोषणा कर चुकी है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुषों को भी वृद्धा पेंशन योजना का लाभ दे रही है। यानी कि अब 50 साल से ऊपर की जितनी भी महिलाएं हैं उनको सरकार की इस योजना को वृद्धा पेंशन का लाभ मिलेगा। एक तरह से माना जाए तो कक्षा 8 से लेकर आजीवन तक महिलाओं को एक मिनिमम सहयोग के रूप में 1000 रुपये सरकार देने का काम कर रही है। मैया सम्मान योजना भी धरातल पर उतरा है। अभी 1 घंटे पहले तक का रिपोर्ट है कि 6,92,174 फॉर्म जो है वो भरे जा चुके हैं और रात्रि के, अभी देर रात्रि तक मुझे लगता है कि वो 9 लाख तक पहुंचने का उम्मीद है, क्योंकि हर जगह से उसकी ऑनलाइन की प्रक्रिया जारी है। अगर कुछ जिलों के डीसी को उन्होंने ये चेताने का काम किया है कि आपके यहाँ 10 जिलों के उपायुक्त को कि आपके यहाँ के कार्य अनुरूप से हम संतुष्ट नहीं है, तो बिल्कुल अगर वो एक कह सकते हैं कि राज्य के एक मुख्यमंत्री के रूप में उनकी ये दायित्व भी बनती है कि अगर कहीं पे कुछ कमी उनको नजर आ रहा है, जो अपेक्षाकृत फॉर्म आने चाहिए थे योजना में, जो महिलाओं का निबंधन होना चाहिए, अगर नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए वो चिंतित है। और उसी चिंता का देन है अभिषेक जी कि आधार कार्ड में जिन महिलाओं का, माफ कीजिएगा, राशन कार्ड में जिन महिलाओं का नाम नहीं है, उनके पिता और पति को भी सरकार ने अलाउ कर दिया कि अगर पिता और पति का राशन कार्ड में नाम है तो आप इस योजना का लाभ ले सकती हैं, इसका फॉर्म आप भर सकती हैं। इसके साथ साथ ऑनलाइन मोड में सर्वर का समस्या आ रहा था, कहीं नेटवर्क का इश्यू आ रहा था, इंटरनेट की समस्या आ रही थी, इसको देखते हुए सरकार ने उसको ऑफलाइन मोड में भी ले जाने का काम किया है। तो ये वाकई पूरे देश में झारखंड एक पहला राज्य है जहां पे महिलाओं को किशोरावस्था से लेकर और आजीवन वृद्धावस्था को समाहित करते हुए, युवावस्था को समाहित करते हुए, एक घर में अगर 4 महिलाएं हैं अभिषेक जी, तो उस घर को 4,000 रुपए प्रति माह मिलेगा। तो बच्चों को फी भरने में, इलाज कराने में, घर में महिलाओं को किचन में नमक तेल के लिए नहीं सोचना पड़ेगा। पढ़ते होंगे, कहीं पढ़ने जाने की स्थिति में होंगे, उनको तो मिलेगा कम से कम। बिल्कुल, हर तरह सरकार ने ये योजना चला के एक तरह से झारखंड की महिलाओं को कम से कम एक संतोष का भाव उनके चेहरे पर लाने का काम किया है। और भले ही जो एनडीए गठबंधन है, जल्दी खत्म करें बिल्कुल। तो मेरी बात यही समाप्त होती है कि ये सरकार ने आज महिलाओं के पक्ष में एक नारी सशक्तिकरण की ओर एक बहुत मजबूत कदम उठाया है, जिसका देन है किशोरी समृद्धि योजना, मैया सम्मान योजना और वृद्धा पेंशन जो 50 वर्ष की आयु के ऊपर के लोगों को दिया जाए। अतुल यादव जी, महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार ने एक बेहतर कदम उठाया है, झामुमो का यह दावा है। कितने महीने ये योजना चल पाएगी? फिलहाल की जो स्थिति है, चुनाव की उठापटक को अगर छोड़ दें तो जिस तरीके की योजना को भी लाया गया है, अगर आचार संहिता लगने के बाद, अभी बजट में प्रावधान नहीं है, ये मानकर आप चल सकते हैं कि इसको अलग से बाद में स्वीकृति इसकी करा ली जाएगी, लेकिन आखिर कब स्वीकृति कराएंगे? सत्र बुलाना होगा, विशेष सत्र आहूत करना होगा, क्या क्या खामियां तकनीकी नजर आ रही हैं? देखिए अभिषेक, ये घोषणावीर सरकार की हवाई घोषणाओं की एक लंबी फेहरिस्त है। आप याद कीजिए, बहुत इन्होंने ताम झाम के साथ बड़े बड़े पन्ने का विज्ञापन देकर 25 रुपए प्रति लीटर गरीबों को पेट्रोल में सब्सिडी देने की घोषणा की थी। क्या हुआ साहब उस हवाई घोषणा का? इन्होंने उसे इतना टेक्निकल बना दिया जब एसओपी रिलीज किया गया कि साहब माफ कीजिएगा, आपके ड्राइविंग लाइसेंस को आधार कार्ड से लिंक करना होगा, उसको आपको सरकार के पोर्टल पर अपलोड करना होगा, और जब आप पेट्रोल पंप में पेट्रोल भराएंगे तो आपको बिल लेना होगा और उससे मैच किया जाएगा, फिर बिल को अपलोड करना होगा, उसके बाद सरकार 25 रुपए प्रति लीटर देगी। और अभिषेक, इस योजना का माफ कीजिएगा, क्या हश्र हुआ किसी से छिपा नहीं। मेरे किसी परिचित को तो आज तक इसका लाभ नहीं मिला। सारी योजनाएं दिखाऊंगा भी, नहीं, वो किसी को इसका लाभ नहीं मिला। और अब तो सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया। मैं क्यों कह रहा हूं बंद कर दिया साहब? इस बार के जो बजट सरकार ने 2024-25 का बजट किया, उसमें कोई बजटरी एलोकेशन ही नहीं किया पेट्रोल सब्सिडी योजना के लिए।
2023-24 में तो दिखाने के लिए भी किया था, यानी ये योजना बंद हो गई। और जब सप्लीमेंट्री बजट आया अभिषेक मॉनसून सेशन में, तो उसमें भी इस योजना के लिए कोई बजटरी एलोकेशन नहीं था। तो आप सोच सकते हैं कि सरकार के पेट्रोल की बड़ी तामझाम के साथ जो योजना शुरू हुई थी 25 रुपए सब्सिडी की, वो योजना इन्होंने बंद कर दी। लौटते अबुआ आवास में माननीय मुख्यमंत्री जी, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, चुनाव के पहले वो घूम घूम कर कहा करते थे कि अब सबका अपना रूम होगा, बहू बेटी का अपना रूम होगा, हस्बैंड वाइफ का अपना रूम होगा, बच्चों का अपना रूम होगा, अटैच बाथरूम होगा और मुफ्त बिजली की सेवा दी जाएगी। अबुआ आवास की बात उन्होंने चुनाव प्रचार से पहले की थी। आप अगर 2 वर्ष कोरोना का जोड़ दें, हालांकि 2 वर्ष कोरोना में मुख्यमंत्री जी की गाड़ियां BMW, रेंज रोवर, मर्सिडीज तमाम आती रही, चलिए उस पर चर्चा नहीं करते। माइनिंग लीज भी मुख्यमंत्री ने खुद ले लिया, पूरे परिजनों को, अपने नजदीक के लोगों को बांट दिया। यही कोरोना के 2 वर्षों में काम तो होता रहा सरकार का, मंत्रियों के बंगले भी स्वीकृत हो गए। लेकिन अबुआ आवास की जब बात होती है तो ये लोग हमेशा कहते हैं साहब कोरोना था, कैसे काम करते। लेकिन आप देखिए अबुआ आवास की जो इन्होंने घोषणा की थी, मुझे लगता है नवंबर में की होगी 2023 में, और उस वर्ष जो सप्लीमेंट्री बजट में लोकेशन था, इन्होंने कहा था इस वर्ष जो है हम 2 लाख लोगों को बजट में 2 अबुआ आवास बनाने के लिए हम पैसा रिलीज करेंगे। 2024 के 25 के बजट में 2.5 लाख अबुआ आवास के आवास बनाने की योजना थी, और इस योजना को लंबे समय तक ले जाकर, ये जब इनकी सत्ता भी नहीं रहेगी तब 20 लाख योजनाओं की, इन्होंने 20 लाख घरों की बात की थी। अभिषेक 2023-24 का सिर्फ पहला किस्त रिलीज हुआ है और अभी तक दूसरा किस्त भी रिलीज नहीं हुआ है। अबुआ आवास का एक भी गरीब का आवास बनने का सपना हकीकत में साकार नहीं हुआ है। 2024-25 के बजट में जो इन्होंने 2.5 लाख अबुआ आवास के बनाने की बात की थी, बजट का एलोकेशन भी किया था, उसका एक भी इंस्टॉलमेंट रिलीज नहीं हुआ साहब। 2023-24 का जब सेकंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट रिलीज नहीं हुआ तो 2024-25 की क्या बात करें। तो इस योजना का क्या मैया समान योजना के बारे में बात करें। अभिषेक देखिए, मैया समान योजना, आप महिलाओं को सच में अगर हक देना होता तो देते। आज मैं बात नहीं करूंगा कि चूल्हा खर्च में आपने अपने निश्चय पत्र में कहा था 2,000 रुपए देंगे, अब 1,000 रुपए पे आ गए। हर एक गरीब परिवार को 72,000 रुपए देने का सालाना वादा किया था, 3,60,000 रुपए हो जाते हैं 5 साल में, अब आप 1,000 रुपए पे आ गए। कहा 6,000 रुपया प्रतिमाह और 2,000 रुपया प्रतिमाह की बात थी। अब देखिए इन्होंने कितना टेक्निकल कर दिया। आवेदिका का आधार कार्ड एवं राशन कार्ड उपलब्ध होना चाहिए और आयकर अदा करने वाले परिवारों से नहीं हो, और परिवार से अभिप्रेत है पति पत्नी, अविवाहित बच्चे, दिव्यांग बच्चे। और देखिए इन्होंने 48 लाख महिलाओं को जो देने की फायदा की थी, उसमें सब लोगों को लगा था सबको मिलेगा। अब 4th ग्रेड के जो आपको स्वीपर और जो चपरासी हैं, उनके भी परिजनों को इन्होंने बाहर कर दिया। पिता, पति, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, विधिक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय तथा सरकार से सहायता प्राप्त संस्थानों में नियमित नियम है, स्थायी कर्मी भी नहीं हो, स्थायी कर्मी नहीं होंगे और संविदा कर्मी को भी इसमें जगह नहीं दी गई। अब आप संविदा कर्मी, आता हूं प्रतुल जी, बस मैं फाइनली मेरा एक पैकेज और है। मैं आप जो कहना चाह रहे हैं, आप जिस तरीके से तुलना कर रहे हैं, अभी मैं एक और रिपोर्ट दिखाऊंगा, जो रिपोर्ट हमने बनाई है। संविदा कर्मी का 2 लाइन बोलना बोल आप पूरी कर ले बात। देखिए संविदा कर्मी का अर्थ हुआ जितने संविदा पे लोग हैं उन लोगों को इन्होंने बाहर कर दिया, यानी 12,000 रुपए जिनको मिलता है सहायक पुलिसकर्मी को, उनके परिजन, उनकी बहन और उनकी बेटियों को भी अगर रिश्तेदार है तो उनको बाहर कर दिया। और इन्होंने और क्या, यही नहीं किया, और इन्होंने कहा आवेदिका महिला बाल विकास सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ पहले से प्राप्त कर रही हो या वहां कार्यरत हो तो वो भी बाहर हो जाएंगे। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को कितना मानदेय मिलता है साहब, इसके तहत तो वो भी बाहर हो गई। तो इन्होंने 48 लाख की बात की थी। और अभिषेक, अभी मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट जो किया है वो 8 बजे का ट्वीट है, 6,92,000 की बात की है और सरकारी दफ्तर बंद हो जाता है। अब 9 लाख की डाटा नहीं पहुंचने वाला, ऑनलाइन से नहीं, वो पहुंच भी जाएगा। तो आंकड़े ये कह रहे हैं 12% सिर्फ फॉर्म भराया है, 7वां दिन चल रहा है, 6ठा सर आंकड़े ये कह रहे हैं अभी कि हर जिले में अभी कम से कम सारे जिलों का मिला लें तो 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख के करीब भीड़ शाम तक खड़ी थी। आखिर उनका एक दिन का दिहाड़ी पिछले 4 दिन से जोड़ लें आप तो वो भी मार खाया। आता हूं आपके पास प्रतुल जी, एक बार राजा सिन्हा सनी साहब का रुख करता हूं। सनी साहब, 3 महत्वाकांक्षी योजनाएं राज्य सरकार की हैं। अबुआ आवास योजना की बात कर लें, पेट्रोल सब्सिडी योजना को भी बहुत महत्वाकांक्षी योजना की तरह शुरुआत किया गया था, और अब मैया योजना, तीनों पर विपक्ष आक्रामक है। अभी सुना आपने। देखिए अभिषेक, इंडिया गठबंधन की सरकार, हमारी सरकार झारखंड में गरीब गुरुबों की सरकार है। हमने लगातार अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति का यहां पे मदद करने का कोशिश किया, प्रयास किया। अबुआ आवास योजना के माध्यम से लाखों लोगों ने फॉर्म भरा, निश्चित तौर पे उनको लाभ मिलेगा।
मैया योजना जो है वो मैया योजना अभिषेक मील का पत्थर साबित होगा। आप देखिएगा लाखों लाख महिलाओं को एक कोशिश है राज्य सरकार की कि 1000 रुपए प्रत्येक महीना दे करके खास तौर पे हमारी बहनों को एक सहयोग किया जाए, ऐसा सहयोग जिससे वो अपने ऊपर डिपेंडेड रहे। अभिषेक भारतीय जनता पार्टी का काम है और विपक्ष का केवल और केवल टीका टिप्पणी करना, अच्छे अच्छे योजनाओं में भी टीका टिप्पणी करना। इन लोगों ने बात की, अभी मैंने देखा कि इनके नेता प्रतिपक्ष हमारे अमर बावरी जी बयान दे रहे थे, ठगने का काम किया। ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता से किया। अभिषेक 15 लाख आएंगे किसने कहा, 2 करोड़ रोजगार देंगे किसने कहा। देश के प्रधानमंत्री ने भाषण में अपना कहा एक बार हमें मौका दिया जाए, हम 15 लाख एक एक लोगों के खाते में देंगे, काला धन आएगा। हमने तो अभिषेक योजनाओं को धरातल में उतारने का काम किया। अब वो आवास हो, 200 यूनिट बिजली बिल फ्री देने का बात हो, 1000 रुपए महिलाओं को देने की बात हो, ओल्ड पेंशन योजना अभिषेक हमने लागू किया। बंद किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी ने। तो इन लोगों ने 5 सालों की लगातार सरकार थी इनकी 14 से 19 तक, तो इन्होंने एक भी योजना गरीब गुरबों को देने का काम नहीं किया। अभिषेक झारखंड में गरीब गुरबों की सरकार है, इनके पेट में दर्द हो रहा है। निश्चित तौर पे आप देखिएगा महिलाओं के लिए जो योजना आई है ये मील का पत्थर साबित होगा। और जब चुनाव आएगा, अभी मैं सुदेश महतो जी का भी सुन रहा था बयान, सुदेश महतो जी ने कहा कि 1 महीने पहले, सुदेश महतो जी को कैसे मालूम हो गया कि 1 महीने बाद चुनाव होना है? चुनाव अभिषेक झारखंड में नवंबर दिसंबर में होता है। सुदेश महतो जी को क्या केंद्र सरकार ने पहले से सूचना कर दिया कि 1 महीने बाद चुनाव होना है? 4 महीने अभी बचे हुए हैं, 4 महीने हमारी सरकार की है। जिन जिन योजनाओं को हम लोगों ने घोषणा किया था, सभी योजनाओं को माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी धरातल पे लाने का काम करेंगे। कल आपने देखा हम लोगों ने जो 50,000 रुपए पहले कृषि ऋण लोन माफ किया था, उसको कैबिनेट में हम लोगों ने प्रस्ताव को पारित करके हमारी सरकार ने 2 लाख रुपए कृषि लोन माफ करने का काम को किया है। किसानों की हित की सरकार है अभिषेक। इस राज्य में अंतिम पायदान में हर खड़ा व्यक्ति आप देखिएगा हमारी गठबंधन की सरकार को आने वाले समय में चुनाव में मतदान करेगा। अभिषेक इन लोगों को अच्छी अच्छी योजनाओं को भी अच्छा नहीं लग रहा, पेट में दर्द हो रहा है, सदन चलने नहीं देते ताकि सदन में कोई भी योजना का प्रस्ताव रख नहीं पाए। लोग केवल और केवल हंगामा करने का काम करते हैं। लाखों लोग भरे। निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया है 10 जिलों पे, गंभीर बात है। आपने देखा होगा पिछले दिनों नीतीश कुमार जी कैसे करके अधिकारियों को प्रणाम कर रहे थे, ऐसे करके प्रणाम कर रहे थे कि भैया कुछ तो करो। तो कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं अभिषेक, मेरे शब्दों में मैं बोलूंगा तो कुछ अधिकारी मोटे चमड़े के लोग होते हैं। तो उनको सबक सिखाना भी माननीय मुख्यमंत्री जी का और हम लोगों का काम है। हमारी सरकार सबक भी सिखाएगी और हम लोग चाहते हैं कि धरातल पे जो योजनाएं उतरी है उस पे 48 लाख लोग नहीं, जितने लोगों को लाभ लेना है वो लोग लाभ ले और निश्चित तौर पे लाभ लेगा। अभिषेक जी आप देखिएगा, मोटी चमड़ी के होते हैं अधिकारी। यही कारण है कि झारखंड के कुछ अधिकारियों को जेल भी जाना पड़ रहा है, जेल में रहना भी पड़ रहा है। तमाम बातें आपने सुन ली, आपने जेएमएम को भी सुना, कांग्रेस को भी सुना, आपने भाजपा को भी सुना, विपक्ष को भी सुना। अब आपको दिखाता हूं असलियत हर महत्वाकांक्षी योजना की के हालात क्या है। जो अभी कांग्रेस से राजेश सिन्हा सनी साहब ने कहा कि उनकी भाषा में मोटी चमड़ी के जो अधिकारी होते हैं, अधिकारी किस तरीके से योजनाओं का बंटाधार करते हैं और नियंत्रण मजबूत ना हो, पुख्ता ना हो, तो किस तरीके से ध्वस्त हो जाती हैं बड़ी से बड़ी कल्याणकारी योजनाएं। दिखाते हैं, सबसे पहले दिखाइए पेट्रोल सब्सिडी योजना की सच्चाई, ग्राफिक्स दिखाइए। राज्य सरकार की 3 महत्वाकांक्षी योजनाओं का धरातल पर हाल। घोषणा के बाद योजना की निकल रही जान, हाल है बेहाल। झारखंड सरकार की योजनाओं का धरातल पर हाल बेहाल। पेट्रोल सब्सिडी योजना औंधे मुंह जमीन पर। 25 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल सब्सिडी योजना की हुई थी शुरुआत। 26 जनवरी 2022 को दुमका से शुरू की गई थी योजना। राष्ट्रीय स्तर पर दिया गया विज्ञापन, लाखों रुपए फूंके गए। केंद्र सरकार पर लगे पेट्रोल के दाम बढ़ाने के आरोप। राज्य सरकार ने किया राहत का दावा, जो निकला सगुफा। पोर्टल पर ही कैद रह गई पेट्रोल सब्सिडी योजना। लोगों को नहीं मिली राहत।
बजट और अनुपूरक बजट में पेट्रोल सब्सिडी योजना का जिक्र तक नहीं। कब हुई शुरू और अब क्या बंद हो गई है पेट्रोल सब्सिडी योजना? गरीबों को दिया जाना है अपना घर। 20 लाख लोगों का सपना, कब होगा घर अपना? ये पहली कड़ी आपको दिखाया मैंने, जो देखा आपने ये पेट्रोल सब्सिडी योजना है। अब दूसरी महत्वाकांक्षी योजना है अबुआ आवास योजना। इसको लेकर सीएम हेमंत सोरेन जितने गंभीर हैं, उससे ज्यादा गंभीर, उनसे कहीं ज्यादा मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी नजर आए। लगातार दौरे किए, लगातार घोषणा की, किस्त जारी करवाई और हर जगह सीएम खुद मौजूद रहे। अबुआ आवास योजना की क्या हालात दिखाइए, धरातल पर कितनी उतरी है अबुआ आवास योजना, दिखाइए एक बार। बनाना है 3 कमरों का पक्का मकान। 2019 में चुनाव प्रचार में जेएमएम का मुख्य मुद्दा था अबुआ आवास। सरकार बना लेने के 4 वर्षों के बाद 15 अगस्त 2023 में शुरू हुई योजना। वर्ष 2023-24 के बजट में जारी की गई पहली किस्त। 23 जनवरी 2024 को जारी की गई पहली किस्त। पहली किस्त से अधूरे कमरे बना दूसरी किस्त का आज भी गरीब कर रहे इंतजार। 2.5 लाख लोगों को अभी तक नहीं मिली पहली किस्त। 2024-25 के बजट में जारी नहीं की गई पहली किस्त। 48 लाख महिलाओं को लाभ। ये दूसरी योजना का हाल है, अबुआ आवास योजना का है। जो बातें विपक्ष का आरोप है भाजपा का, 23 जनवरी 2024 को पहली किस्त जारी की गई थी। जनवरी 2024 से अगस्त 2024 आ गया है, 8 माह, करीब 7 माह बीत गए हैं। 2 लाख रुपए महज दिए जाने हैं। घर बनना है, 3 कमरों का पक्का मकान बनना है। पहली किस्त से काम शुरू कर दिया है। जिनको भी, जो भी लाभुक चुने गए हैं, चयन का क्या आधार है, चयन को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके पहली किस्त लेने के बाद लाभुकों ने काम शुरू किया और यकीन नहीं कीजिएगा कि अबुआ आवास के हालात ऐसे हो गए हैं कि दीवारें खड़ी हैं और बारिश में दीवारें ढह जा रही हैं। कहां से फिर से वो गरीब दीवार खड़ा करेंगे, क्योंकि उनको तो 2 ही लाख रुपए मिलेंगे और एक बार दीवार खड़ी कर दी, अगली राशि नहीं मिली, जारी नहीं हुई, जिसके कारण छत बन ही नहीं पाया। बालू की स्थिति कह लें, चाहे लाख चुनौतियां कह लें, लेकिन सच्चाई यही है कि पिट कर रह गई पूरी की पूरी योजना। अब आपको मैया योजना की हकीकत दिखाते हैं। अभी मैया योजना किन हालातों में है और सरकार, गठबंधन दल, कांग्रेस, आरजेडी किस तरीके से इसको उबारेंगे, यह भी देखना दिलचस्प होगा। देखिए पहले महिला योजना का हाल। 48 लाख महिलाओं को लाभ पहुंचाने का दावा। देश में नहीं हुई जनगणना, फिर कैसे निकाले अधिकारियों ने महिलाओं की संख्या? राज्य या केंद्र सरकार के अनुबंध कर्मियों, संविदा कर्मी, मानदेय कर्मी हुए योजना से अयोग्य। राज्य में लाखों की संख्या में अनुबंध कर्मी, संविदा कर्मी और मानदेय कर्मी। तीनों ही वर्गों की गरीब महिलाओं की आशाओं पर फिर गया पानी। परिजनों तक को किया गया योजना के लाभ से बाहर। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका को आखिर कितना मिलता है वेतन? पारा शिक्षकों की हालत खस्ता, परिजनों पर भी टूटा आफत का पहाड़। सहायक पुलिसकर्मी, सचिवालय कर्मी समेत अन्य अनुबंध कर्मियों के घर की महिलाएं की जा रही नजरअंदाज। आयकर दाताओं के परिजनों को नहीं मिलेगा लाभ। शून्य रिटर्न फाइल करने वालों पर क्या लिया जाएगा निर्णय? ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भरे जा रहे फॉर्म। कई जिलों में बिचौलिया हुए हावी। केवल फॉर्म भरने के वसूल रहे 500 से 1000 रुपए। फॉर्म लेने के लिए महिलाएं कतार में, लेकिन साहब लोग रह रहे गायब। धन रोपनी छोड़ 4 दिन से महिलाएं लगा रही कार्यालयों का चक्कर। 4 दिन में मजदूरी से हो जाती है कम से कम 1200 रुपए कमाई। 1000 के चक्कर में 1200 के नुकसान पर महिलाओं में भारी आक्रोश। ये अभी के हालात हैं। सुधार की जरूरत है और सीएम खुद गंभीर हैं, यह उनका पोस्ट बता रहा है। लेकिन कितना नकेल कस पाएगा इन, जो अभी सनी साहब का फिर नाम लूंगा, राजेश सिन्हा सनी साहब, इन मोटी चमड़ी वाले अधिकारियों पर, यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर काम कैसे कराएंगे इनसे। करते अपने अतिथियों का, चलते हैं धीरज दुबे साहब के पास, जेएमएम से हमारे साथ जुड़े हुए। धीरज जी,
धीरज जी, तमाम योजनाओं की जो वर्तमान हालत है उससे आपको रूबरू कराया हमने अपनी रिपोर्ट में। जो धरातल की सच्चाई है सभी योजनाओं की, चाहे अबुआ आवास की बात कर ले, पेट्रोल सब्सिडी योजना के हालात ये हैं कि बजट में तो छोड़िए, अनुपूरक बजट में भी नहीं लाया गया। इसका मतलब योजना को बंद माना जा सकता है, क्योंकि फंड चाहिए ही नहीं सरकार को उसके लिए। अबुआ आवास योजना की यह हालत है कि पहली किस्त जारी कर दी गई है। आपके भी गांव में लोग होंगे, हमारे भी गांव में लोग हैं, जो भी स्थानीय लोग हैं उनसे उन्होंने काम शुरू कर दिया, कहीं गड्ढा किया, कहीं पे पिलर गाड़े, चाहे जो भी किया हो। इस बारिश के पहले पहली किस्त जारी हुई, दूसरी किस्त मिली नहीं, काम अधूरा रह गया। जो पहली किस्त का काम था वो भी साहब ढेर होकर रह गया। और अब ये मैया कल्याण योजना की बारी है। मैया कल्याण योजना की हालात ये है कि 48 लाख महिलाओं को लाभ पहुंचाने का वादा आप कर रहे हैं, लेकिन अनुबंध कर्मियों, संविदा कर्मियों और मानदेय कर्मियों को, उनके परिजनों को, सारी महिलाओं को आप लोगों ने अयोग्य घोषित कर दिया है। कहां से लाएंगे फिर 48 लाख महिलाएं? देखिए, हम न्यूज 11 चैनल को आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि झारखंड में कम से कम पत्रकारिता का जो मूल मंत्र होता है उसको आप बेशक उसका आप शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार को आईना दिखाना, जहां हमारा कुछ लूज फॉल हो रहा है, जैसे हमारे हेमंत सोरेन जी ने, मुख्यमंत्री जी ने भी ट्वीट करके उन अधिकारियों से कहा कि हम संतुष्ट नहीं है, कृपया इस पर ध्यान दिया जाए। वैसे ही न्यूज 11 चैनल भी अभी तक के जितना डिबेट हमने शामिल हुआ है, हमारे नकारात्मक पहलू पर ही अभी तक हम डिबेट में बैठते आए हैं। अब झारखंड जिस उद्देश्य के साथ बना था, आज उस झारखंड वासियों की उम्मीदों को सरकार कैसे पूरा करे, कुछ योजनाओं पर अभिषेक जी मैं आपका नजर डालना चाहता हूं। सरकार ने घोषणा किया था कि हम यहाँ के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा देंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया गया, उसको धरातल पर उतार दिया गया, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। उसी में पुलिस को सीपीएल का लाभ, जो रघुवर सरकार ने बंद कर दिया था, सीपीएल का लाभ भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। सेविकाओं का बारे में हमारे भाजपा के प्रवक्ता चिंता जाहिर कर रहे थे। हमने ही सेविका और सहायिका का वेतनमान में वृद्धि की और इन्होंने उनको लाठी से मरवाने का काम किया था। पारा शिक्षक, जिसको आज हम लोग सहायक शिक्षक के रूप में बोलते हैं, लाठी से मरवाया था, पत्रकार भी पिटाए गए, पत्रकार भी उसमें लाठीचार्ज में घायल हुए थे। पारा शिक्षक का वेतनमान 20,000 रुपए तक बढ़ाकर हम लोग उनको सहायक शिक्षक का दर्जा दिए। आज उनको सम्मान देने का काम यही हेमंत सोरेन जी ने देने का काम किया। किसानों को बारे में जाए तो 50,000 रुपए तक का ऋण हमने माफ करने का काम किया था। और जैसा कि हमारे साथी प्रवक्ता कांग्रेस के बोले कि अभी हमारे कैबिनेट में 2 लाख तक के किसान ऋण को जो है माफ किया गया। तो सरकार अबुआ आवास पर भाजपा के लोगों को तो बोलने का हक ही नहीं है। जिसका 8 लाख प्रधानमंत्री आवास का पैसा केंद्र सरकार रोक के रखी हो, सरकार अपने बजट से पहला किस्त डाल दी और उसमें एक पैमाना होता है अभिषेक जी कि आप प्लीन तक अगर घर बना लेते हैं तब आपको दूसरा किस्त डाला जाएगा। जिनका घर प्लीन तक तैयार होता है उनको दूसरा किस्त जरूर मिल रहा होगा और मिलेगा भी। नहीं सर, तो मैं इसमें थोड़ा सा एक ही किस्त जारी हुआ है, ये आप कंफर्म कर सकते हैं। एक किस्त जारी हुआ है क्योंकि अभी आपका अबुआ आवास का जनवरी में जारी हुआ है। मैं आपको डेट बता देता हूं सर। ये माननीय मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त 2023 में योजना की शुरुआत की। 2023-24 के बजट में अभिषेक जी योजना का शुरुआत जनवरी को। और आप जो बोल रहे हैं कि वर्षा में जो है दीवारें गिर जाएंगी, आपको पता होना चाहिए टेक्निकल के रूप में कि जब भी अगर पक्का मकान बनता है तो जितना बारिश खाता है, जितनी वर्षा उस पर पड़ती है, उसको दीवारों के लिए वो फायदेमंद होता है, नुकसानदेह नहीं होता है अभिषेक जी, जहां तक मेरी जानकारी है। ऐसे ही बोला जाता है कि घर को एक बार में नहीं बनाना चाहिए, उसको थोड़ा थोड़ा देर रुक के बनाना चाहिए ताकि अच्छे से सेटल हो जाए, नहीं तो उसका नुकसान होता है। खैर, इन विषय पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। तो सरकार की योजना जो धरातल पर उतारी जा रही, किशोरी समृद्धि योजना आज धरातल पर उतरी, मैया सम्मान योजना में त्रुटियां हैं, लेकिन इसको आप ये नहीं कह सकते हैं कि त्रुटियां हैं। ये तो आप मान रहे हैं कि त्रुटियां हैं, निर्णय लिया जा रहा है। त्रुटियां, मैंने जीएसटी का उदाहरण दिया ना, जीएसटी को लागू करने में 100 बार संशोधन करने हमारा उद्देश्य है अभी टैक्स, मेरा बात खत्म नहीं हुआ आपसे। आप टैक्स की बात कर रहे थे, आप संविदा कर्मचारी की बात कर रहे थे। ये महिलाओं को सम्मान, उन महिलाओं को सम्मान देने के लिए, उन महिलाओं को सहयोग करने के लिए योजना निकाला गया है जो रेहड़ी वाले हैं, पटरी वाले हैं, रिक्शा चालक हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जो किसान की पत्नियां हैं, जो खेती गृहस्थी संभाल रही हैं, जो पशुपालन पर निर्भर है, जिनके घर में आमदनी का स्रोत वो खुद से कर रहे हैं,
उनके लिए सम्मान। एक घर में अगर 5 महिलाएं हैं, 5,000 रुपए प्रति महीने जाएगा अभिषेक जी, चलिए। तो जरूर उस घर को थोड़ी सी निश्चित तौर पर सहायता मिलेगी, निश्चित तौर पर सहायता महत्वाकांक्षी मिलेगी। योजना है। आप और ये धरातल पर उतरेगा, ये धरातल पर उतरेगा। एक बार भाजपा का पक्ष ले लेता हूं। मुझे एक बात बताइए प्रतुल जी, सहायक पुलिस कर्मियों का वेतन 10,000 रुपया है। 30% बढ़ोतरी की उन्होंने मांग की थी। 13,000 रुपया उनका वेतन होना था। कैबिनेट में आने की बात है, जो भी होगा स्वीकृति मिलेगी। 10,000 रुपया जिस परिवार को मिलते हैं, जिस घर में जाते हैं, उस घर की महिलाओं को क्या 1,000 रुपये सरकार की तरफ से अगर 1,000 रुपए की सहयोग राशि ही कह लेंगे, सहयोग राशि, कल्याण राशि, जो राशि नाम देना चाहें, अगर सरकार की तरफ से घोषणा होती है, तो क्या ये जो सहायक पुलिस कर्मियों की पत्नी है, उनकी बेटियां हैं, 10,000 रुपए में कौन सा स्कूल में कौन अपने बच्चे को पढ़ा लेगा? सर, सरकारी स्कूल में भी बता दीजिए मुझे कि किस तरीके से पढ़ाएगा देखिए और कैसे पहनाएगा, कपड़े क्या पहनाएगा, क्या खिलाएगा? देखिए अभिषेक, ये चुनाव के ठीक पहले इस सरकार की गई चुनाव को देखकर अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए, अपने जो बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद जेल गए थे, अभी उन दोष मुक्त नहीं हुए हैं, सिर्फ बेल पर बाहर आए हैं। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम जेल में, जो इतने बड़े दरबारी थे मुख्यमंत्री के दरबार के, सब जेल में, बड़े बड़े अधिकारी जेल में। उससे ध्यान हटाने के लिए उन्होंने महिला सम्मान घोषणा की है, कल्याण घोषणा की। हमारा मानना है कि अगर सरकार सच में ऐसी योजनाओं पर सीरियस होती, तो ठीक कोरोना काल के बाद, अगर कोरोना काल का ये मान भी रहे कि कोरोना काल में काम नहीं हुआ, कि हमने गिना दिया कि मुख्यमंत्री जी ने खुद को कैसे उपकृत किया, परिजनों को कैसे उपकृत किया, उसके तुरंत बाद 2021 के अंत में ये शुरू करते, लेकिन इन्होंने शुरू नहीं किया। और देखिए मैया सम्मान योजना में इन्होंने क्या कहा कि जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं साहब, उनको हम इसका लाभ नहीं देंगे। अब अभिषेक एक चीज आप बताएं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं गांव के समृद्ध किसान, या जो किसान है जो आयकर दाता नहीं है, लेकिन फिर भी 0 इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। केंद्र सरकार की प्रतुल जी, केंद्र सरकार की योजना बताइए जो आप करदाता को पे कर देते हो। प्रतुल जी रुक जाएंगे, धीरज जी अभी रोक नहीं, सवाल जो गुमराह करने का हो, आप भी तो रोकना पड़ता है, बोल रहे हैं आप भी रुकना। मुझे एक योजना केंद्र सरकार की बता दें। धीरज जी रुक जाए, मैं केंद्र सरकार की योजनाओं पर बात नहीं कर रहा। धीरज जी इस तरह की कोई योजना ऐसे नहीं करें। जिस योजना राज्य सरकार की योजनाओं पर बात है, मैं केंद्र की सरकार, मैं अभी दिल्ली के कहीं कार्यालय में नहीं बैठा कि मैं केंद्र की योजनाओं पर अभी चर्चा करूं। मैं जिस दिन केंद्र की योजनाओं पर चर्चा करूंगा, निश्चित तौर पर आपके सवालों को आपसे पूछ कर ले लूंगा। दोनों सरकार में फिलहाल रुक जाएं सर, जो मेरा विषय है उससे मुझे भटकने ना दें। फेडरलिज्म पर तो हमारा राज और देश के अलग-अलग धीरज एक दूसरे को मत जो है एक दूसरे को मत क्रॉस कीजिए, समय कट जाता है। लेकिन ये चलिए बताइए जो टैक्स पे, हाँ रुक जाए ना, टैक्स पर करेंगे सर, टैक्स पर बहस करेंगे। बजट आ जाने दीजिए, मार्च में आ जाने दीजिए, करते हैं टैक्स। बजट क्या इतने लंबी, प्रतुल जी 12वें साल इनकी सरकार बन, चलिए धीरज चलिए प्रतुल 11 साल से केंद्र में इनकी सरकार चल रही है। प्रतुल जी बात पूरी कर, एक योजना बता दें जो टैक्स पे ही कोई दे रहे हो, सामाजिक सुरक्षा का एक लाभ। बोलूंगा बीच में, धीरज जी बोले। प्रतुल जी बात पूरी करें। आपका कॉल है, देखिए मेरे समय के बीच में बोले, मैंने नहीं टोका इनको, ना मैंने कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता को टोका। मेरी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद टोकिए। मेरा बड़ी खुशी हुई मुझे प्रतुल जी की आपने बीच में नहीं कि 0 इनकम टैक्स पे जो है अभिषेक, वो भी गांव का जो लोग होता है, बहुत सारे लोग होते हैं 0 इनकम टैक्स देते हैं, तो वो तो इनकम टैक्स रिटर्न हुआ, यानी सरकार को इन्होंने बाहर कर दिया। नहीं, अब मेरा 2-3 मिनट इन्होंने जो लिया, 2 मिनट ले सर, बात पूरी करें जल्दी। मैं वही आ रहा हूं। और इनका देखिए इन्होंने क्या कहा। अभी पहले तो इन्होंने ऑनलाइन घोषणा की बात की कि 1 पैसा खर्च नहीं होगा, ऑफलाइन पे आ गया। हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया बिचौलिए किस तरीके से फॉर्म बेच रहे हैं, फॉर्म को भरने का पैसा ले रहे हैं और 200-250 रुपए ऐसे ही लग रहा है। महिलाओं को आने जाने में खर्च हो रहा है, 3-4 बार आना जाना, उसमें इनको कम से कम 100-200 रुपए का खर्च हो रहा है। आग्रह करेंगे, फिर से देखिए, हम तो आग्रह करेंगे सारे पार्टी के कार्यकर्ता से, अभिषेक आप महिलाओं को ले जाए। आपके पास आ रहा हूँ, आप आग्रह कीजिएगा, आपके पास आ रहा हूँ, आप आग्रह कीजिएगा, मैं भी आग्रह करूंगा आपके साथ, ले जाना चाहिए, मैं भी आग्रह करूंगा आपके साथ। रुक जाए ना, उनको बोलें दे, फिर आप आग्रह कीजिएगा, मैं भी करूंगा। बोलिए प्रतुल जी, जल्दी बोले। नहीं जल्दी क्यों मैं बोलूं, मैंने इनके समय नहीं टोका। आप सर समय मैं देखता हूं, करने देगी ना, समय मैं देखता हूं सर, कुछ अधिकार मेरे पास रहे। अभिषेक इन्होंने और एक क्या किया कि हर एक व्यक्ति को स्वघोषणा पत्र देना होगा, एफिडेविट करना होगा। कोई एफिडेविट 100 रुपए से कम का होगा कि मैं इनकम टैक्स पे ही नहीं हूं या मैं अमुक योजना, तो एक एफिडेविट भी करना होगा। महिलाएं जाती हैं, उनका ऑनलाइन फॉर्म देने की बात थी, ऑनलाइन को इन्होंने ऑफलाइन करा दिया। ऑफलाइन में सिर्फ 12% फॉर्म टारगेट का अभी तक भरा गया है। और आप सोचे कि अब एफिडेविट के जरिए 100 रुपए और इनका खर्च करवा रहे हैं, अब फिर से ये कतार लगेंगे। और आप एक चीज देखें अभिषेक,
अगर मान ले 48 लाख लोग इसका लाभ ले सकते हैं, जो इनका कहना, हालांकि हमने तो बता दिया आंगनबाड़ी सेविका सहायिका नहीं, फिर से बीच में अगर टोकिएगा ना तो ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड दोनों चालू। अभिषेक ऐसा नहीं कि ऑनलाइन को बंद करके ऑफलाइन चालू किया गया। उनको बिल्कुल जानकारी है। आप ऑनलाइन को बंद कर दिया, ऑफलाइन मोड चालू कर दिया, कतार में लगनी पड़ेगी। अभिषेक मैं क्या प्रतुल जी ऑनलाइन मोड भी चालू है। मैं आ जाऊं क्या? चलिए मैं भी टोकन आगे कर क्षेत्र मत करें में सर, आप ये सब मत करें, बात करें, बात पूरी करें। गंभीर विषय पर है, मैया के विषय पर है सर। सनी साहब को देखिए कितने तरीके से बैठे, अपनी बारी आने पर बोलते हैं सर कीजिए विरोध, अपनी बारी आने पर विरोध कीजिए, अच्छा लगता है सुनने में भी। प्रतुल साहब जल्दी जल्दी बात पूरी करें, वक्त कम है। सनी साहब के पास धीरज जी आपकी बारी नहीं है, धीरज जी रुक जाए। अब आप डेविएट कर रहे हैं, आप उलझ रहे हैं, इसका मतलब आप विषय में उलझ रहे हैं, इसीलिए आप डेविएट कर रहे हैं, जो प्रवक्ता करते हैं आमतौर पर। रुक जाए सर, बोले प्रतुल जी। ये बोले कि रेगुलर बुला लिया कीजिए, तो इनका काम है रांची में बैठ के सिर्फ प्रवक्तागिरी करना। जमीनी स्तर पर कितने लोग को मदद करते हैं ये बताएंगे। कितना करेंगे? चलिए प्रतुल जी बोले हमारा काम है, हम लोग का एक क्षेत्र। अरे सर आप अपना काम बाद में बताइएगा सर, थोड़ा सा पेशेंस रखें। धीरज जी थोड़ा नहीं, प्रतुल जी आप गंभीर व्यक्ति और आप काफी सीनियर है। धीरज जी अभी धीरे धीरे कर रहे हैं और काफी आगे बढ़ गए, वो भी धीरे धीरे उनमें भी ग्रेविटी आ जाएगी। जैसे आप डेविएट करते हैं वो भी बाद में डेविएट करना दिखेंगे। चलिए बोले प्रतुल जी। अभिषेक जी नहीं, मैं आपको रुकूंगा, ये ओवरटेक करना मैंने प्रतुल जी से ही सीखा है। चले कहीं का डिबेट निकाल देता हूं। आपने नॉलेज भी कुछ ले लिया, थोड़ी सी बात आगे बढ़ा निकाल लीजिए। देखिए हम लोग 40 पार कर गए हैं, 9:40। कई लोग देख रहे हैं आप लोगों को सर। बोले प्रतुल जी। अभिषेक मैं बता रहा हूं ना, पेट्रोल सब्सिडी योजना का आपने हाशिर दिखा दिया। अब वो आवास का जो पहला किस्त रिलीज करने की बात करते हैं ना अभिषेक, ये 2023-24 के बजट का जो जनवरी में रिलीज हुआ, 2024-25 के बजट का तो रिलीज भी नहीं हुआ। और देखिए कितने बड़े बड़े इनके यहाँ सब इंजीनियर्स कह रहे साहब कि पानी जो लग रहा है ना सीमेंट उससे और पक्का होगा। अरे ऊपर कवर्ड नहीं है साहब, दीवारें खड़ी हैं कहीं 2 फीट 3 फीट 4 फीट, वो धंस जाएगा इतने कम पानी में। इतना ज्यादा जो लगातार पानी पड़ा है न्यू में घुस रहा है। अगर आपने अभी तक 2023-24 का अभी आपने तीनों किस्त नहीं दिया, 2024-25 का तो एक किस्त नहीं दिया, तो ये सरकार की यही सच्चाई है साहब। मैया सम्मान योजना में पैसा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को क्यों बाहर किया? जहां तक मुझे 2 लाइन और बोलने सर। लाठीचार्ज चलाने के जो रिकॉर्ड करते हैं ना, तो 2020 में सहायक पुलिस कर्मियों को पिटवाया राजभवन के सामने, इस बार अभी पिछले महीने सहायक पुलिस कर्मियों को फिर पिटवाया। उन लाठी लुलू कल फिर होगा सर, 15 अगस्त को लेकर शिक्षकों को भी इन्होंने कहा था वेतन मान देंगे और झुंझुना पकड़ा दिया। जब वो जुलूस निकाले उनको पीटा। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका से हम पर आरोप लगाते, खुद बिरसा चौक पर उनके साथ मारपीट की गई। तो ये सरकार ने तो जेपीएससी के अभ्यर्थियों को डीसी कितना मारा, ये आप लोग बड़े गौरव से एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन मार हमेशा खाता है। मैया सम्मान योजना में मार खाती है। आधे डीसी पे मुख्यमंत्री खुद आधे जिले के डीसी पर मुख्यमंत्री ने खुद आरोप लगाया कि आप साहब काम नहीं कर रहे। तो अब बताइए, सरकार के कंट्रोल में अधिकारी नहीं, मुख्यमंत्री कह रहे 10 जिले के डीसी एक अहम सवाल है। अरे रुक जाए सर, भाजपा के प्रवक्ता को देते हैं। अरे नहीं सर, ये धीरज जी भी बड़े बातों को रखने, मैं तो आपकी बहुत तारीफ कर रहा हूँ, आप बहुत शांति से अपनी बातों को रखते। चलिए एक बार और आपके लिए एक खास सवाल है सनी साहब। मैया सम्मान योजना 21 साल से 25 साल की महिलाओं के लिए, 21 साल से 49 साल, 50 साल, सॉरी माफ कीजिएगा 25 कहा, 49 साल 50 साल की महिलाओं के लिए हर महीने 12,000 रुपए की राशि आएगी। 1 रुपए की रजिस्ट्री थी सर झारखंड में महिलाओं के लिए, उसको आपकी सरकार ने बंद कर दिया। कहा कि सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ रहा। सनी साहब के लिए है ये कहा, उसके बाद आप दे दीजिएगा धीरज जी जवाब। कहा कि वित्तीय बोझ सरकार पे बढ़ रहा है 1 रुपए की रजिस्ट्री से। क्या उससे महिलाओं को फायदा नहीं हो रहा था? महिलाओं के नाम पर परिसंपत्तियां होती थी, तो क्या सरकार को कहीं तकलीफ थी उससे? देखिए अभिषेक, सरकार को कहीं कोई तकलीफ नहीं थी जी। सरकार ने जो मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ी, सरकार बनने से पहले हमने जो घोषणाएं की जी, हमने उसका पूरा प्रयास किया कि उसको धरातल पे उतारे, और हमने उतारा भी। बहुत सारी योजनाओं के बारे में पहले धीरज दुबे जी बता चुके हैं। ओल्ड पेंशन योजना हो, 200 यूनिट बिजली देने की बात हो, किशोरी समृद्धि योजना हो, बहुत सारी योजनाओं को हमने धरातल पे उतारा। मैया सम्मान योजना जब से आया है तब से मैं देख रहा हूं
रुक जाए, सारे भाजपा के खेमे में खलबली मच गई। चुनाव का समय है सर, दावे विरोध कल्याण के लिए विपक्ष भी उतना ही मजबूत विरोध करेगा। मैया सम्मान योजना एक मील का पत्थर साबित होगा अभिषेक जी। 48 लाख लोग महिलाओं को माननीय मुख्यमंत्री और सरकार ने टारगेट किया है देने का। निश्चित तौर पे हो सकता है कहीं हम 48 लाख तक नहीं पहुंच पाए पहले फेज में, दूसरे फेज में हम पहुंचे, लेकिन हमने एक प्रयास किया कि हमारी योजनाओं को धरातल पे पहुंचा करके लोगों को लाभ देने के लिए हम लोगों ने ये काम करने का कोशिश किया। जब भी कोई योजना आती है अभी से सर वही तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत त्रुटियां होती है, शुरुआत होता है, उसके बाद पता चलता है क्या क्या परेशानियां आ रही है, किन किन चीजों को ठीक करना है। हमने ऑफलाइन भी फॉर्म लेने का काम शुरू कर दिया, ऑनलाइन चल ही रहा है लगातार। अभी आपके आंकड़े के मुताबिक लगभग 7 लाख लोगों ने 6,92,175 में तो लगभग 7 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। निश्चित तौर पे आप देखिएगा समय पूरा होने से पहले कहीं ना कहीं ये आंकड़ा बढ़ सर मैं सहमत हूं और आपकी सरकार करेगी, लेकिन रही बात अनुबंध कर्मियों की अभिषेक जी, अनुबंध कर्मियों पे चर्चा हो रही थी। अनुबंध कर्मियों को अनुबंध पर नौकरी रघुवर जी ने रखा था, भाजपा की सरकार ने रखा था। हम लोगों ने उनका अनुबंध बढ़ाया लगातार उनके कहने पे। जिस प्रकार 1,000 की बात है सर, इस 1,000 की बात है, किसने रखा, 2017 में जेएसएससी का एग्जाम हुआ था, इन लोगों ने रिजल्ट तक नहीं दिया था। जब हम लोग विधानसभा में आंदोलन कर रहे थे तब भी इन्होंने लाठियां बरसाने का काम किया था। लाठियां तो खूब बरती है अभिषेक जी, आयुष्मान योजना पर लाठियां सेंट्रल गवर्नमेंट का आयुष्मान योजना, आज भी अभिषेक जी आप अस्पतालों में जाएंगे तो अस्पतालों में जब आप जाएंगे तो आपको आयुष्मान योजना सभी आप बोल लीजिएगा उसके बाद। सर मुझे जो 5 लाख का योजना है, एक मिनट सवाल मेरा मौजूद है और सवाल वही खड़ा रह गया। धीरज दुबे साहब जवाब देना चाहते थे, उसका मैं जवाब दे रहा हूं। नहीं, मुझे ये बता दीजिए कि आप एक तरफ महिलाओं को 1,000 रुपए महीना दे रहे हैं, दूसरी तरफ 1 रुपए की रजिस्ट्री बंद कर रहे हैं। 1 रुपए का जो राष्ट्रीय योजना था अभिषेक जी, उसको बंद इसलिए किया गया कि जब आंकड़े निकाले गए तो आंकड़े में उस योजना का सबसे ज्यादा लाभ अमीर तबके के लोगों ने लिया, जो एक बार रजिस्ट्री नहीं, बिल्कुल उनके नाम से जमीन और सार्वजनिक नहीं हुआ सर। यहाँ कितने जगह पे जमीन लिए गए जिसका कर से सरकार को नुकसान हुआ है। सार्वजनिक हुआ ही नहीं, गरीब परिवार के पहुंचाने के लिए कौन से बड़े बड़े टैक्स पे लोग, कौन से पार्टी बड़े बड़े टैक्स पे भाजपा के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। सही किया गया था। नहीं, मैं सहमत हूँ धीरज जी, मैं सहमत हूँ आपकी बात से, लेकिन आंकड़े सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए? बिल्कुल, आप आरटीआई लगा के मांग लिया जाए। अरे सर, आरटीआई सूचना आयुक्त का पद खाली है सर, आपकी सरकार में सूचना आयुक्तों का पद खाली है, हर पद पे सर दिक्कतें चल रही है सर। सार्वजनिक करके क्या किया जाए? चलिए समय समाप्त हो गया, आखिरी आप अपने संदेश दे दें। प्रतुल जी से विपक्ष से ही शुरू करता हूं। प्रतुल साहब, योजनाएं तो कई आई हैं, जल्दी 30 सेकंड आप लोगों के पास वक्त है, 2 मिनट में खत्म करना है। प्रतुल साहब आप ही बता दीजिए, योजनाएं कई शुरू हुई हैं, अधर में लटकी है, चुनाव नजदीक है, क्या चुनाव के बाद इन कल्याणकारी योजनाओं को अगर सरकार बदलती है तो भाजपा भी जारी रखेगी या अपनी योजनाएं लाएंगे, जैसे इन्होंने 1 रुपए की रजिस्ट्री बंद कर दी? 31/7/2024 को प्रीति सिन्हा सरकार 30 सेकंड में बोले सर, जल्दी से बताएं। मैं लिखा हुआ पत्र बता रहा हूं जिसमें उन्होंने विधानसभा में उत्तर देते हुए सरकार की तरफ से कहा था, जब उनसे प्रश्न किया गया था अमित मंडल विधायक के द्वारा कि क्या सरकार वृद्धा एवं विधवा पेंशन की राशि 1,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए करेगी और वंचित शोषित महिलाओं को चूल्हा खर्च के रूप में 2,000 देगी? जवाब आया अस्वीकारात्मक। सरकार ने अस्वीकार कर दिया, ऐसा नहीं करेगी। बस एक फाइनल पॉइंट कि क्या यह सही है कि राज्य के आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया और अन्य अनुबंध कर्मियों को स्थायी नौकरी देने की घोषणा की गई है? सरकार का जवाब अस्वीकारात्मक। सरकार ने जो अपने मैनिफेस्टो में घोषणा की थी विधानसभा में लिखित रूप से कह दिया हम नहीं देंगे। झूठे वादे करने वाली झूठी सरकार है साहब। इनके योजनाओं की रियलिटी मैंने आपको पत्र के साथ दिखा दिया। जिस भारतीय पत्र संख्या 4 है और ये
प्रतुल साहब, अब भारतीय मैं जनता बंद पार्टी करूं। को झारखंडियों पर और विश्वास ये ही नहीं है। विधानसभा बैसाखी के सहारे पूरी का पार्टी को झारखंड में चला रहे हैं। हेमंत बिश्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान के बदौलत एक नेता पर इनको भरोसा नहीं है। आपको बता दूं कि आदिवासी नेताओं को टारगेट दिया गया विधानसभा सीट जिताने के लिए। प्रतुल जी, रुक गया। इनको अपने नेताओं पे भरोसा नहीं है, ना अर्जुन मुंडा पे, ना ही इनको भरोसा है बाबूलाल मरांडी पे, ना ही इनको आसान पे, किसी पे भरोसा नहीं है। बैसाखी के सहारे पे प्रधानमंत्री ने जो ये पार्टी झारखंड के हित में क्या सोचेगी? देने का बात करते हैं, झारखंड के हित में सोचेंगे केवल झूठ बोलने का काम करते हैं भाजपा के नेता, खुद चिल्लाने नहीं देंगे साहब। देखिए, हमारी सरकार अनुशासन का भी पाठ पढ़ाया गया था। हमारी सरकार गरीब गुरबों की सरकार है। कांग्रेस पार्टी और झाबुओं की सरकार गरीब गुरबों की सरकार है। हम लोगों ने देने का काम किया है, इन लोगों ने झूठ बोलने का काम किया और चैनल में बैठ करके क्या झूठ बोलने का काम करते हैं भाजपा के प्रवक्ता। नाक रगड़ लीजिए, बढ़ाने की बात कर रहे हैं। उड़ाते थे, खुद ही उड़ गए, खत्म करने वाले लोगों से बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हाथी उड़ाते उड़ाते खुद ही उड़ गए। 7-7 हजार में नौकरियों में बेचते थे। हमारी सरकार बनी। चलिए, वक्त समाप्त हुआ, वक्त समाप्त हो गया, वक्त समाप्त हो गया है। निश्चित तौर पर देने का काम करेंगे। कांग्रेस हम नहीं देंगे, देने में विश्वास करती है। क्लोज कीजिए, अब क्लोज कीजिए। वक्त समाप्त हो गया है। निश्चित तौर पर एक चीज तय है, राजनीति के अपने आयाम हैं, राजनीति के अपने निशाने होते हैं, अपने निर्णय होते हैं। चुनाव नजदीक है, विपक्ष घेरेगा, यह भी सच है कि सरकार को घेरेगा विपक्ष, और सरकार अपनी तरफ से जितना ज्यादा जनता को अपने विश्वास में ले सके सरकार वो कोशिश करेगी। लेकिन इस सारे पूरे सिस्टम के बीच की कड़ी का काम करता है जनता के साथ संवाद स्थापित करना। कितना संवाद स्थापित हो सकता है? सीएम खुद अगर पोस्ट कर रहे हैं, 10 जिलों के डीसी को फटकार लगा रहे हैं, तो यह देखना गंभीर होगा कि सीएम डे टू डे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और चाहते हैं कि योजना धरातल पर उतरे। लेकिन क्या इतना वक्त है कि योजना धरातल पर उतर जाए? और अगर यह सुविधा, ये लाभ महिलाओं को दिया जाना था, तो 1 रुपए की रजिस्ट्री में कुछ नियम कानून लाकर वो भी आप चाहते तो संपत्तियों के लिए महिलाओं को खड़ा किया जा सकता था। कम से कम महिलाओं के नाम से संपत्तियां बन रही थी, जो साल के 12,000 रुपए से तो ज्यादा ही होती किसी भी हालत में। धन्यवाद करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ कांग्रेस से राजेश सिन्हा सनी साहब थे। सनी साहब, बहुत धन्यवाद आपका। जेएमएम से धीरज दुबे साहब हमारे साथ थे। धीरज जी, बहुत धन्यवाद आपका। और भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी थे। प्रतुल जी, बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुमूल्य समय निकाला आप लोगों ने। 3 योजनाएं हमने आपको दिखाई, तीनों योजनाओं का धरातल भी आपको बताया और निश्चित तौर पर आगे भी जागृत करते रहेंगे, चाहे सिस्टम की बात हो। जो योजनाएं अच्छे से क्रियान्वयन हो रही हैं उन पर सवाल उठना भी नहीं चाहिए, लेकिन जिन योजनाओं पर सवाल है उस पर सवाल उठना लाजमी है। सवाल मौजूद है तो सवाल करते रहेंगे। चले बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।